हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना तो ग्रैंड डायलॉग करना होगा। क्या 72 साल बाद भी सबक नहीं सीखना और सियासत करते रहना है? वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में इंडस अस्पताल की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा 1.5 माह की कारकर्दगी का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, गुज़िश्ता 3.5 साल का हिसाब भी दें। अवामी मफाद के मंसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, अपनी पसंद और नापसंद से बाला तक होकर मुल्क का सोचना होगा। मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे तक करने का भी ऐलान कर दिया। हाँ जी, फोन आया सी कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है। तो मैं क्या कहने मैं हफ्ते में मेरी मुलाकात है तो उसको पहले अरेंज कर गई। तू करा रही तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या मैं तेरे को पूछा तो मैं कहा 3 तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 500 कम अज कम मंगवा के दो उसको। मैं क्या अच्छा, तो मैं मंगवाती थी। मैं क्या ना वे भी पी जावे, मैं उन्हें मंगवाती है वापस। तो मैं क्या 100% मिल जाएगी। पिंकी, गोगी और कप्तान, ये था नया पाकिस्तान। नून लीग ने ट्राइका की करप्शन बेनकाब कर दी। सूबाई वजीर अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक रियाज और उनकी बेटी अंबर रियाज की मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू चला दी। मलिक रियाज की बेटी ने बातचीत में फरा गोगी और साबिक खातून अव्वल के मुबैना मुतालिबात का जिक्र किया। साइट का ताला खुलवाने के लिए बीबी को 3 नहीं 5 कैरात का हीरा चाहिए, फरा गोगी का मुबैना मुतालिबा। अता तारड़ के मुताबिक इमरान खान का दामन साफ है तो फरा गोगी को वतन वापस बुलाएं। इमरान खान साहब, बुशरा मानिका साहिबा और फरा गोगी का जो ट्रॉयका है, इसने अरबों रुपए कमाए। ये मनी लॉन्ड्रिंग डायमंड्स के जरिए होती थी, करोड़ों के डायमंड बेचे और वो पैसे ब्लैक मनी को वाइट किया गया और ये दुबई में हुआ। पिंकी, गोगी और कप्तान, ये था नया पाकिस्तान। बात जो है वो गोगी के रोलों से शुरू हुई थी और अब पिंकी के मुतालबात तक पहुंच गई है। पीरनी साहिबा के जाहो जलाल से हर तरह के ताले खोले गए, कितनी साइट्स के बदले कितने हीरे लिए गए सब सामने आएगा। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का दावा, कहती है लोग रिश्वत और कमीशन में डायमंड लेते थे। बुशरा बीबी के बारे में कहा जाता है कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, बापर्दा खातून है। पर्दादार खातून हीरों का कारोबार करती है तो सवाल तो पूछा जाएगा, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की बेटियां भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी? राना सनाउल्लाह जमात के सरबराह को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। इससे बड़ी सियासी हिमाकत हो नहीं सकती। हम अपने इस्तीफे पेश कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ का कोई MLA स्पीकर राजा परवेज अशरफ के सामने पेश नहीं होगा। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो मुल्कगीर एहतजाज होगा। फौरी रद्द अमल के लिए कारकुन अभी से तैयारी कर लें। PTI की कोर कमेटी इजलास के बाद शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने से बड़ी हमाकत नहीं हो सकती। कौमी असेंबली में इस्तीफे पेश कर चुके डिप्टी स्पीकर ने मंजूर भी किए, अब स्पीकर के सामने पेश नहीं होंगे। PTI पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। माले मुफ्त दिले बेरहम, इमरान खान और उनकी अहलिया को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तारीखी प्रोटोकॉल। साबिक खातून अव्वल की आमद और रवानगी पर वज़ीर आला हाउस को खाली करा दिया जाता है। वज़ीर आला हाउस के अमले को भी दाखिले की इजाज़त नहीं होती। सूबाई हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर चेयरमैन PTI के लिए वक्फ कर दिया गया। सवात के इलाकों में लगी आग के दौरान इमदादी सरगर्मियों के लिए भी इस्तेमाल न किया जा सका। वज़ीर आज़म हाउस को पैगाम पहुँचा दिया गया कि आग बुझ गई, हेलीकॉप्टर की ज़रूरत नहीं। अगर ये इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर इस मुल्क में कुछ और हो। किसी कीमत पर भी मौजूदा हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाएगा और इलेक्शन ही वाहिद हल है। अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो इस मुल्क में कुछ और ही होगा। एक ही नशिस्त वाली अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की धमकी,
दावा किया इलेक्शन के सिवा किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, लॉन्ग मार्च की तारीख का भी सोच रहे हैं। फिलहाल कोई तारीख फाइनल नहीं हुई। इमरान खान को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। 25 जून को जमानत खत्म होने के बाद वही सिक्योरिटी उन्हें गिरफ्तार करेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, कहते हैं इमरान खान 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमात में मुलजिम के तौर पर नामजद है। पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि एक साबिक वजीर आज़म अपने मुखालफिन को गद्दार की मोहर लगाता है। क्या मोबाइल नहीं है यार, की पॉलिसी दे दो यार उनको यार। मैंने खान साहब से डायरेक्ट बात करनी है ना, चौथी दफा जरा तुम लोग हेलो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप कौन हैं? ठहरे, पहले अपनी शनाख्त कराएं। फयाजुल हसन चौहान को बनी गाला में 1 घंटे तक एंट्री ना मिली। शहबाज गिल की सिफारिश पर जाने की इजाजत मिली। इदारों पर तनकीद और अवाम को महंगाई के बोझ तले दबाने वाले इमरान खान बाजी हार चुके। वज़ीर आला पंजाब का दावा, जैक गोल्ड स्मिथ और मोदी की मुहिम इमरान न्याजी चलाए और ताने हमें दे, ये कहाँ का इंसाफ है? हमजा शहबाज का सवाल। इमरान खान मुल्क में एक खतरनाक किस्म का खेल खेल रहे हैं। इमरान खान चाहते हैं कि अनारकी पैदा हो। इमरान खान चाहते हैं कि मुल्क की इदारों के खिलाफ कोई घिनौनी साजिश करे। एक घिनौनी मनगढ़ंत मुहिम चल रही है हमारे मुल्क के अहम इदारों के खिलाफ, उनके सरबराहों के खिलाफ। पीटीआई वाले बताएं, क्या वो इमरान खान के मुल्क दुश्मन बयानिए के साथ हैं? शर्जील मेमन ने सवाल उठा दिया। वजीर इत्तलात सिंध ने कहा, मुल्क में अनारकी और इंतशार फैलाने के लिए इमरान खान इदारों और उनके सरबराहों के खिलाफ बयानबाजी में मसरूफ हैं। इमरान खान की किस्मत अच्छी है कि इदारों पर तनकीद के जवाब में उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा। मौजूदा मुआशी सूरत हाल के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। इत्तेहादियों ने उन्हें उनकी नाअहली और नाकिस पॉलिसियों की वजह से छोड़ा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुल्क के 3 टुकड़े होने का बयान। पीपल्स पार्टी की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, मुजाहिरीन की शदीद मजम्मत, पाकिस्तान खप्पे के नारे। कौन से नए टैक्स लगाएं, कौन से टैक्स कम करें, कहां से कमाएं, कहां पे लगाएं? मुआशी प्लान बड़ा इम्तहान। हुकूमत के पास बजट पेश करने के लिए सिर्फ 5 दिन। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती मंसूबों के लिए 373 अरब रुपए रखने पर गौर। दुकानों से माल तो सस्ता है, लेकिन आम आवाम की ज़िंदगी मुतासर हो चुकी है। पेट्रोल 60 रुपये यानी कि लीटर बढ़ गया है, और गैस पर 45% और बिजली 47%। एक आदमी जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपये है, वो यानी कि 10,000 किराया देगा बेचारा, और या अपने बच्चों की दवाई पूरी करेगा। महंगाई की वजह से ना हम लोग बड़ा परेशान है। एक तो ना गाहक नहीं आते, जब आते हो तो इतना रेट बताते हैं, आधा रेट। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल आपके सामने है 210 रुपये रेट हो गया, ठीक है। आटे की रेट 1400 रुपये मिल रहा है। हुकूमत बजट में महंगाई की रोकथाम के लिए इकदाम करे। अवाम का मुतालबा, दालें, सब्जी, फल समेत सब कुछ महंगा। मुर्गी और गोश्त की कीमतें पहुंच से बाहर। महंगाई से कब निजात मिलेगी? शहरियों का सवाल। दिन बिजली नहीं है, सारी रात बिजली नहीं है, सारी रात बच्चों के साथ खेलते हैं, वो नहीं सोते। 1 घंटा आती है, 1 घंटा चली जाती है, और इतनी शदीद गर्मी है कि बैठना मुश्किल हो गया है। अभी भी वही सिस्टम तो वही चल रहा है, लेकिन अभी बढ़ चुका है ज़्यादा। अगर ये बिजली हमारे लिए नहीं होगी तो हम कारोबार कैसे करेंगे? कल भी सारा दिन बिजली नहीं था, रात को भी बिजली नहीं है, सब क्या हो जाए। लोड शेडिंग, सुबह शाम मुश्किल में अवाम। वजीर आजम की वार्निंग भी काम ना आई। 24 घंटे की डेडलाइन भी गुजर गई, कोई प्लान सामने ना आया। ना बिजली बंदिश का जिन काबू में आया। बिजली का शॉर्टफॉल 6,576 मेगावाट, पैदावार 19,924, तलब 26,500 मेगावाट। जमात इस्लामी का 11 जून को लाहौर से महंगाई और करप्शन के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान। सराजुल हक का कहना है, हुकूमत ने बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर हर घर को माली बोझ तले दबा दिया। मुल्क की मसाइल के जिम्मेदार तीनों बड़ी जमातें हैं, अवाम इनका बाइकआउट करें।
खैबर पख्तूनख्वा में जम कबायली इलाकों से पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान ने भी वादा वफा ना किया। वफाक से मिलने वाले तरक्याती फंड्स का 3% देने का ऐलान किया, लेकिन ताहाल अमल दरामद ना हो सका। विफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट में कबायली इलाकों के तरक्याती फंड्स में 14 अरब की कमी कर दी। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान की जाती उम्र आमद, मरियम नवाज से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने बलीगुल रहमान की बतौर गवर्नर तकर्री पर मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला हमजा शहबाज से भी मुलाकात, अहम अमूर पर बातचीत की गई। चौधरी परवेज इलाही और सेनेटर कामिल अली आगा से MPA सोनिया अली रजा की मुलाकात। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा, पेट्रोल की मद में बचत का ऐलान सिर्फ सियासी शोबदाबाजी है, आम आदमी की जिंदगी पर कोई मुस्बत असर नहीं पड़ेगा। पतंगबाजों की डोर खींचना पड़ेगी, खूनी खेल रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की यकीन दहानी। लाहौर में डोर फिरने से जान बाख होने वाले बच्चे के लवाहिकीन से मुलाकात। ट्रांसपोर्टर्स नई बसें लेकर आए, हुकूमत उन्हें सपोर्ट करेगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है, चीन तुर्की से बसों के हवाले से बातचीत चल रही है। सिंध में ट्रांसपोर्ट के शोबे में प्राइवेट सेक्टर को दावत दी है। सूबे के हर शहर में एयर कंडीशन बसें चलनी चाहिए। सिंध हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए सब्सिडी भी फराहम करेगी। सिंध और पंजाब के कई शहर शदीद गर्मी की लपेट में। लाड़काना, जैकबाबाद, नौशेरो फिरोज, रानीपुर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बाहवनगर, फैसलाबाद में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड, घोटकी, साहिवाल, गुजरावाला में 44 डिग्री, लाहौर में भी गर्म हवाएं, दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड।